Hello friends and students, welcome to my channel Thermal Engineering Local Language. We are studying chapter 1 definition and basic concept of thermodynamics. So in my previous video I was teach you about source of energy. What are the source of energy that I told in this video? You should go and visit in the description. I will provide the link. Okay. Today I will teach you heat engine or thermal prime mover and the heat pump. Okay, and the heat pump. So let's start the video. Okay, let's start the video. So prime mover. Okay, so prime mover, it is a machine which originated mechanical motion using some natural force, it known as prime mover. Okay, it is a machine. ये देखिए, ये प्राइम मूवर जो एक मशीन है, ठीक है, ये एक यंत्र है जिससे क्या होता है, ये आपका जो नेचुरल एनर्जी रहती है ना, नेचुरल जो आपका फोर्स रहता है, नेचुरल फोर्स क्या है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, हम लोग का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वाटर हो गया, आपका फ्यूल हो गया, या फिर वाइंड हो गया, आपकी सोलर एनर्जी जो भी है, ये सब आपका यूज करके अगर हम लोग कुछ मैकेनिकल मोशंस कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको यूज करके किसी भी यंत्र में इसको यूज करते हैं जो कि मैकेनिकल मोशन हम लोग को देती है, ठीक है, जिससे हम लोग मोशन मैकेनिकल मोशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस टाइप का सिस्टम, उस टाइप का मशीन को, उस टाइप का यंत्र को हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं, ठीक है। प्राइम मूवर किसे बोलते हैं, जो हम लोग को मैकेनिकल मोशन देती है, जो कि नेचुरल एनर्जी यूज करके, नेचुरल फोर्स यूज करके, ठीक है, उसे हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं, ठीक है। All heat engines are prime mover or are hydraulic turbines. Okay, an electric motor doesn't meet the specifications, so it cannot be regarded as prime mover. तो ऑल द हीट इंजिन्स आर प्राइम मूवर और आर, अगर हम लोग प्राइम मूवर जो है, अगर उसमें हम लोग का हाइड्रोलिक टर्बाइन जो है ये कनेक्टेड रहनी चाहिए, ठीक है, ये कनेक्टेड रहनी चाहिए, तब जाके इसे हम, ये अटैच रहनी चाहिए, तब जाके इसे हम हीट इंजन बोलेंगे, ठीक है, उसे हीट इंजन बोल के हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। और एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना घर में, जो जो इलेक्ट्रिकल मोटर जो रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ रहती है आपकी, देखिए आपका इलेक्ट्रिक मोटर सारी चीज़ों में रहती है, जैसे फैन हो गया आपका, सीलिंग फैन, या फिर टेबल का आपका जो हो गया मिक्सचर ग्राइंडर, और आपका आपका वॉशिंग मशीन, और सारे सारे चीज़ों में आपका कूलर, इस सब में आपका पूरा एसी वगैरह इसमें भी आपकी लगी रहती है, जो कि मोटर लगी रहती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर ये स्पेसिफिकेशन को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, ये जो स्पेसिफिकेशन है उसको ये मीट नहीं करती है, इसे फुलफिल नहीं करती है, इस श्रेणी में नहीं आती है, तो इट कैन नॉट बी रिग्रेड आउट प्राइम मूवर, इसे हम लोग प्राइम मूवर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको प्राइम मूवर के बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं, इसके बारे में, ये प्राइम मूवर का श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। कौन सा, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, heat engine. Okay. It is a process which convert heat energy into useful work when operating in a cyclic process. ठीक है, ये एक देखिए, ये जो एक डिवाइस है, ये एक यंत्र है जो कि कन्वर्ट करती है, किसे कन्वर्ट करती है, ये एक डिवाइस है जिसे जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी टू, हीट एनर्जी से ये एक हीट एनर्जी से एक काम करवा, मतलब एक काम हो जाना चाहिए, हीट एनर्जी देके आपको कोई काम अगर हो रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रही है, कोई भी काम आपका हो रहा है, एक आप हीट दे रहे हैं तो एक काम आपका बन रही है, ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, आपका इंजन चल रही है, तो आप उसमें हीट दे रहे हैं तो आपका गाड़ी चले, स्टीम इंजन जैसे हो गया, स्टीम इंजन में आप लोग हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से क्या हो रहा है, स्टीम गाड़ी आगे बढ़ रही है, ट्रक में भी वैसे होता है, बस में भी वैसे होता है, सब वही रहता है, ठीक है, और स्कूटर वगैरह सब में आपका यही प्रोसेस रहती है, बाइक वगैरह में वही प्रोसेस रहती है, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं तो गाड़ी आगे चल रही है, हीट देने से क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है, काम क्या कर रहा है, आपका इंजन चल रही है, इंजन चलने से क्या होता है, उसका जो व्हील है उसको चला रहा है, ठीक है, वैसे ही प्रोसेस रहती है आपकी पेट्रोल, सॉरी, आपका जो स्टीम इंजन, ये सब में आपका इंजन जो है, ये सब में ऐसे ही काम होता है, ठीक है, और आपका पावर प्लांट में भी ऐसे ही काम होता है। तो अगर आप फ्यूल पावर प्लांट में, जिसमें फ्यूल यूज होती है, वो पावर प्लांट में आपका यही स्टीम से हम लोग दे के, सॉरी, हम लोग ये फ्यूल दे के, हीट दे के हम लोग इसके यूजफुल वर्क करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इस प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में रहती है, जैसे 1 to 1 जैसे स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे आया, फिर वहाँ से फिर 1 को आ गया, ठीक है, ऐसे प्रोसेस में चलती है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, मतलब रिपीट होना, A to B, ऐसे ही 1 to 1 वैसे ही ये जो प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है, उसे हम लोग हीट, इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उस यंत्र को हीट इंजन बोलते हैं, ठीक है। द हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द combustion of fuel which may be coal, gasoline, diesel, oil और some gases like CNG और LPG। ओके,
तो अगर हीट जो हम लोग को जनरेट हो रही है, हीट जो हम लोग को, जो हीट हम लोग का क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, कैसे हो रही है हीट जो रिलीज हो रही है, रिलीज कैसे हो रही है हीट, हीट कैसे ऑप्टेंड हो रही है, ऑप्टेंड होने कैसे हो रही है, कैसे निकल रही है हीट, आपकी हीट जो निकल रही है ये फ्यूल जो है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में रहती है, या फिर ये कोल हो सकती है, कोल हीट ही, कोल जला के हम लोग हीट निकाल सकते हैं, या फिर गैसोलीन को जला के हम लोग हीट निकाल, जो पेट्रोल हो सकती है, गैसोलीन जो है पेट्रोल है, प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोल इसको गैसोलीन, ठीक है। डीजल जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसमें भी हम लोग आग लगा के उसमें भी जला सकते हैं, या फिर आप हम सीएनजी गैसेस जो आ गया आपको, एलपीजी, सीएनजी, ये सब लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, या फिर सीएनजी हो गया, ठीक है। ये सब गैस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हीट जनरेट कर सकते हैं, हीट ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे हम लोग का एनर्जी क्रिएट होगा, हीट एनर्जी क्रिएट होगा, ठीक है। So the heat engine generally made of a piston and cylinder together with these elements. हीट इंजन कैसे बनाया गया है, ये देखिए, ये जो अरेंजमेंट रहती है, किसका अरेंजमेंट रही है, आपका पिस्टन और सिलेंडर की। जैसे आपका इंजन हो गया ना, जो इंजन बाइक वगैरह या फिर कोई ट्रक बसेस जो भी है, जितना भी व्हीकल्स जो कि फ्यूल ऑपरेटेड है, ठीक है, जितना भी व्हीकल्स, आपका प्लेन, हेलीकॉप्टर, सब में आपका इंजन लगा रहता है। इंजन क्या होती है, ये देखिए इंजन जो है ये, इसमें पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट रहती है, ठीक है, पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट रहती है, जो कि टुगेदर इस फॉर्म, जो कि दोनों एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये फॉर्म होके कुछ काम करते हैं, तो इसे हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। हीट इंजन कैसे बनता है, ये दोनों का अरेंजमेंट रहना चाहिए, ये दोनों मतलब आपका पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट करा, और कुछ एलिमेंट जो है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी। First is a hot body is known as source, okay, serving as source of heat, okay, and the and B is the a cold body is known as sink, which serving as the heat rejected, which receive the heat rejected. जो एक हॉट बॉडी जो है उसे क्या बोला जाता है, एक हॉट बॉडी है, ठीक है, उसे हम लोग सोर्स बोलेंगे। उसमें क्या होगा, हीट वो देगा, ठीक है, वो सिस्टम मीडियम रहेगा, जिस मीडियम को हीट सप्लाई देगा, एक वर्किंग मीडियम रहेगा, उसे ये आपका जो है, ये आपका वर्किंग मीडियम को हीट सप्लाई करेगा, ठीक है, एक वर्किंग मीडियम को उसे हीट देगा, ठीक है, मीडियम रहेगी उसको हीट देगा, ठीक है। और ये जो है आपका कोल्ड बॉडी, ये कोल्ड बॉडी क्या है, इसे सिंक बोला जाता है, सिंक, सिक जो है इसका नाम सिक दिया गया है, और हॉट बॉडी को सिक दिया, हॉट बॉडी को आपको सोर्स दिया गया है, सोर्स, ठीक है। और सिक है, ये क्या करता है, ये हीट रिजेक्ट होने से उसे उसे रिसीव करता है, ठीक है, हीट अगर उसको उसे लेना है, हीट वहां से उससे निकालना है, टेम्परेचर उससे निकालना है, ठीक है, टेम्परेचर अगर हाई रहता है उसे वो देने के लिए हम लोग सोर्स में जाते हैं, निकालने के लिए सिक में जाएंगे, एक कोल्ड बॉडी रहेगी, ठीक है, उसे सिक बोलते हैं। तो सिक क्या करता है, ये निकाल देता है, हीट को निकाल लेता है, ठीक है, निकालने का जो काम करता है ये सिक करता है, और हीट देने का काम करता है ये सोर्स करता है, किसमें, सिस्टम, एक मीडियम रहता है, एक वर्किंग मीडियम को जो देता है, ठीक है, एक वर्किंग मीडियम जो रहता है उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों सप्लाई करते हैं, दोनों से एक सप्लाई करता है और एक हीट को ले लेता है, एक अपने अंदर ले लेता है और एक दूसरा दे देता है हीट, ठीक है, वही काम करते हैं दोनों। And a working medium which receive heat directly from the source and reject it the cold body and does internal work on the piston during the expansion process, okay। तो ये देखिए, ये वर्किंग मीडियम जो 3 नंबर रहेगा आपका, वर्किंग मीडियम जो उसके बारे में बताता है, वर्किंग मीडियम जो सप्लाई देता है, वर्किंग मीडियम क्या है, ये आपका हीट रिसीव करती है, सोर्स से हीट लेती है, और ये हीट रिजेक्ट करने देती है, ठीक है, सिक को हीट देती है और रिसीव करती है, सोर्स से हीट रिजेक्ट कर देती है, सिक को दे देती है और सोर्स से लेती है हीट, ठीक है, यही काम इसका रहता है। ये ऐसे करके इसका जब भी लेती है, और ऐसे करने से क्या होता है, इसमें आपका पिस्टन का मूवमेंट होता है, जब देती है हीट लेती है तो पिस्टन आगे बढ़ती है, और जब देती है तो पिस्टन पीछे आती है, ठीक है, ऐसे में काम करता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है, पिस्टन मूवमेंट होने से मैकेनिकल एक वर्क होता है, वर्क होने से मैकेनिकल। Heat engine may classified into two main categories. One is the external combustion engine and another one is the internal combustion engine. Okay. हीट इंजन जो है ये 2 टाइप का कैटेगरी में इसे कन्वर्ट किया गया है, सॉरी इसको डिवाइड किया गया है, क्या 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहली जो रहेगी आपकी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का एग्जांपल मैं दूंगा तो आपका स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन है ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, ठीक है। और अगर आप इंटरनल कंबस्शन इंजन का एग्जांपल लेंगे तो ये हम लोग का आईसी इंजन, या फिर आईसी इंजन जो है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है। आईसी इंजन जो है पेट्रोल डीजल चलने वाली बाइक वगैरह ये सब आईसी इंजन में आती है, जो कि पेट्रोल डीजल में चलती है। आपकी जो जितना भी व्हीकल्स है सारी व्हीकल्स आपका आईसी इंजन में आएंगे, ठीक है। So what is external combustion engine? As the name of the suggests, combustion fuel in this type of engine take place outside of the engine cylinder. For example, steam engine or steam turbine.
तो इसमें क्या होता है, ये जैसे ही नाम जैसे लग रहा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मीन्स इसका जो इंजन का जो फ्यूल कंबशन होता है वो इनसाइड नहीं होती, ये आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर से बाहर उसका जो काम होती है, आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के बाहर इसका काम होती है, ठीक है। ये इसका जो फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के बाहर इसका जो काम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्टीम इंजन और स्टीम टर्बाइन, टर्बाइन में क्या होता है, स्टीम पहले बनाई जाती है, फिर स्टीम को हम लोग आउटसाइड यूज करके उसे कन्वर्ट रोटेट कराते हैं, ठीक है। स्टीम बनाने के बाद उसे हम लोग आउटसाइड, इसे बॉयलर में स्टीम बनती है, फिर उसे हम लोग टर्बाइन में चढ़ते हैं या फिर इंजन में छोड़ते हैं, तो इंजन चलता है, ये आउटसाइड वर्क होती है, तो इसे हम लोग एक्सटर्नल internal combustion engine. In this case, the combustion take place inside the engine cylinder. Example: petrol engine, diesel engine, gas turbine. तो ये जो इंटरनल कंबशन इंजन जो है, इसका जैसे ही नाम है वैसे ही इसका काम है, ठीक है। ये जो देखिए इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, इस ये जो इंटरनल कंबशन इंजन जो है, ये सिलेंडर, इंजन सिलेंडर का अंदर ही सब कुछ होती है, जितना भी काम होती है सब सिलेंडर का अंदर होती है, कोई भी काम बाहर नहीं होती है, ठीक है। सिलेंडर का अंदर ही इसका काम होती है, जितना भी काम होता है इनसाइड ही होता है इंजन सिलेंडर के अंदर, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल ले लेते, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टर्बाइन, ये सब आपका जितना भी व्हीकल्स है ये सब आ जाएगा आपका इंटरनल कंबशन इंजन में आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द हीट पंप, ओके। तो व्हाट इज ए हीट पंप? It is a device which delivers heat from low temperature to high temperature in a cyclic process by utilizing mechanical work. तो ये क्या है, हीट पंप क्या है? हीट पंप आपका ये जो है, ये एक डिवाइस है, ये एक यंत्र है जो कि लो टेम्परेचर से, मतलब बहुत छोटे से टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर जो रहती है उससे हाई टेम्परेचर को कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को कन्वर्ट करके प्रोसेस बनाती है, ठीक है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से साइक्लिक प्रोसेस बनाती है। लो टेम्परेचर रहती है उसमें हाई टेम्परेचर को कन्वर्ट करती है, पहले लो टेम्परेचर 1 में, लो टेम्परेचर 2 में आपका हाई टेम्परेचर, उससे एक साइक्लिक प्रोसेस 1 to 1 1 to 1 होके ही चलता रहता है, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलती है। और बाई यूटिलाइजिंग ए मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क यूज करके आपका जो जो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ये जो हीट सप्लाई करती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस सॉरी this device, by this device is called heat pump, this device is called heat pump, okay. So this is all about this topic. Please like, share and subscribe my channel.